ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज के इस व्यक्तित्व विकास शिविर में आप सभी युवा मित्रों का सादर अभिनंदन, आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज व्यक्तित्व विकास शिविर में परिचर्चा का विषय रखा गया था स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्तित्व का विकास, और इस विषय पर हमारे युवा मित्रों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार रखे। तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन एवं कर्म हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए प्रेरणास्पद है। परंतु स्वामी जी को युवक सबसे प्रिय थे और सब पर उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। स्वामी जी सत्य दृष्टा थे। उनके द्वारा कही गई हर बात सत्यानुभूति पर आधारित थी। अतः उन्होंने विभिन्न पक्षों पर जो कुछ कहा है उनमें संपूर्ण तारतम्यता दिखाई देती है। व्यक्ति क्या है, क्यों है, उसकी प्रकृति क्या है इत्यादि पक्ष दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों हैं। इसलिए दोनों दृष्टियों से इस पर विचार किया जा सकता है। अनेक लोग व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य आकार तथा उसके वेशभूषा से लगाते हैं। ऐसा दृष्टिकोण व्यक्तित्व के विकास के लिए वेशभूषा को ही अधिक महत्व देता है। इस दृष्टिकोण के कारण सौंदर्य प्रसाधन एवं फैशन का पूरा व्यवसाय ही फैला है। उनका दावा यह है कि इनके प्रयोग से आपका व्यक्तित्व शानदार हो जाएगा। कुछ के लिए व्यक्तित्व का अर्थ वेशभूषा एवं बाह्य आकार के साथ ही व्यवहार एवं संचार भाषा में कुशलता मानते हैं, और इस विचारधारा के फलस्वरूप प्रबंधन एवं संचार कौशल के अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये सभी व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष से संबंधित हैं तथा समाज में इनके महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। मनोविज्ञान में बाह्य पक्ष पर बहुत कम विचार हुआ है और वहाँ व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के आंतरिक पक्षों, उसकी आदतों, मूल्यों, कौशलों, संवेगों, कुंठाओं, प्रत्याशाओं आदि से है। अंग्रेजी के कैम्ब्रिज अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपका आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। लॉन्गमैन शब्दकोश के अनुसार किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव तथा चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, महसूस करता है और सोचता है, किसी विशेष परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है, यह काफी कुछ उसकी मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की बाह्य आकृति या उसकी बातें या चाल ढाल उसके व्यक्तित्व के छोर भर हैं। ये उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः व्यक्ति के गहन स्तरों से संबंधित है। अतः मन तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ होना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं, हमारी प्रत्येक क्रिया तथा विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये संस्कार ही यह निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण करेंगे।
हमारे इन समस्त संस्कारों का योग हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया है, उसी प्रकार वर्तमान हमारे हमारे वर्तमान विचार तथा क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करें। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है। साधारणतया या मोटे तौर पर हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का विकास समन्वित रूप से होना चाहिए। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास और तीसरा आध्यात्मिक विकास। शारीरिक विकास है शरीर सबल और स्वस्थ होना चाहिए। स्वामी जी तरुणों को संदेश देते हुए कहते हैं, अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे के मांसपेशियां और फौलाद की स्नायु चाहते हैं। तुम्हारे मांसपेशियां और स्नायु अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को और अधिक अच्छी तरह समझ पाओगे। बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। किसी भी कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। आध्यात्मिक विकास अपने अंतर्निहित देवत्व को प्रकट करना, अपने स्वरूप को जानना। स्वामी जी का यह उद्धरण व्यक्तित्व के विकास में हमारा मूल मंत्र बन सकता है। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य तथा आंतरिक प्रकृति को वशीभूत करके अपने अंतर्निहित देवत्व को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। वे चाहते थे कि यह दिव्यता हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अभिव्यक्त हो, यहाँ तक कि वे इस दिव्यता के अभिव्यक्ति को ही मानवीय सभ्यता का एकमात्र पैमाना मानते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका विकास समन्वित रूप से हुआ हो, हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म में महान। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे, और हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता है बल्कि वस्तुओं के अर्थ का भी पता लगा सके, जो प्रकृति और बुद्धि के हृदय की गहराई में पहुंचता हो। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो यहाँ भी न रुके, वरन जो भाव और वास्तविक कार्यों के द्वारा अर्थ का पता लगाना चाहे। हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों का ऐसा ही सम्मिलन चाहते हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने चरित्र में बदलाव लाएं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर एक संस्कार छोड़ जाता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही निर्मित होता है। यदि भले संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि बुरे संस्कारों का प्राबल्य हो तो बुरा। इसलिए यदि मनुष्य अच्छे विचार रखें और सत्कार्य करें तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, यदि तुम किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसे बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर पर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही व्यक्ति है जिसका चरित्र सदैव सब अवस्थाओं में महान तथा सम रहता है। हम व्यवहारिक जीवन में इसका पता लगा सकते हैं। जैसे हमने किसी को वचन दिए हैं तो उसका हम कितना पालन करते हैं। हम विषम परिस्थिति में कितना त्याग कर सकते हैं। यदि हम पर किसी ने विश्वास किया है तो उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने से बड़ों का कितना सम्मान कर रहे हैं। हम कितने समय के पाबंद हैं।
इस प्रकार कई बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और इसी तरह स्वामी जी व्यक्तित्व के विकास विकास के लिए कुछ आवश्यक गुण है उसे बतलाते हैं। पहला है नैतिक परायण बने। सभी नीति शास्त्रों में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुआ है, और वह है दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। मनुष्य के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कार्यों का प्रेरक है। समत्व भाव का विकास करो, सबको अपने समान देखो। दूसरा है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। तीसरा है साहसी बनो, वीरता का भाव लाओ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निधि कुशल लोग तुम्हारी निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी तुम पर कृपालु हो या जहां खुशी हो वहां चली जाए, तुम्हारी मृत्यु आज हो या अगले युग में, परंतु न्यायपथ से कभी विचलित ना होना। कितने ही तूफान पार करने पर मनुष्य शांति के राज्य में पहुंचता है। जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है, और जो महावीर होते हैं वे किसी बात पर ध्यान नहीं देते। वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं। वीर बनो, सर्वदा कहो अभी ही। चौथा है अपने आप में विश्वास। स्वामी विवेकानंद अपने अंतर्निहित दिव्यता में विश्वास को व्यक्तित्व विकास का मूल आधार मानते थे। इस आत्मविश्वास के बाद ही ईश्वर पर विश्वास आता है। यदि किसी का विश्वास हो कि शरीर मन नहीं बल्कि आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है, तो वह एक सुदृढ़ चरित्र वाला बेहतर इंसान हो सकेगा। और हमेशा चिंतन करें, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम अमृत की संतान हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, आये धामानि दिव्यानि तस्तु, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। पांचवा है सकारात्मक विचार अपनाओ। अपने नकारात्मक भावनाओं को संमित करें। हम में ये 4 प्रकार के भाव रहने चाहिए। पहले सबके प्रति मैत्री का भाव, दूसरा दीन दुखियों के प्रति दयावान हो, तीसरा है लोगों के सत्कर्म देख सुखी हो, चौथा दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाएं। एक सुदृढ़ चरित्र के निर्माण हेतु हमारी अंतर्निहित दिव्यता पर आधारित पौष्टिक विचारों की आवश्यकता है। केवल सत्कार्य करते रहें, सर्वदा पवित्र चिंतन करें। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वामी जी अगला मंत्र, 6वां मंत्र देते हैं, आदर्श को पकड़े रहें। आदर्शों की उपलब्धि के लिए सच्ची इच्छा यही पहला बड़ा कदम है। इसके बाद बाकी सब कुछ सहज हो जाता है। यदि एक आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति 1000 भूलें करता है, तो यह निश्चित है कि जिसका कोई आदर्श नहीं है वह 50,000 भूलें करेगा। अतः एक आदर्श रखना अच्छा है। 7वां मंत्र है आत्मनिर्भरता। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। स्वामी जी कहते हैं, हम स्वयं अपनी वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, और भविष्य में हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हमी में है। 8वां है त्याग और सेवा। चारित्रिक विकास के लिए स्वामी जी निष्काम सेवा, इच्छा के त्याग को मिलाकर निष्काम सेवा को एक प्रमुख साधन मानते थे। इसके साथ ही स्वार्थ तथा कर्म फलों की इच्छा के त्याग को मिलाकर स्वामी जी ने राष्ट्र के लिए द्विविध आदर्श बताया। उन्होंने कहा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। तुम इन धाराओं पर तीव्रता उत्पन्न करो, शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और व्यक्तित्व विकास के लिए
9वां और अंतिम मंत्र है मुक्त बनो। स्वामी जी ने कहा है पहले मुक्त बनो और तब चाहे जितने व्यक्तित्व रखो। हम लोग रंगमंच पर उस अभिनेता के समान हैं, अभिनय करेंगे जो भिखारी का अभिनय करता है। उसकी तुलना गलियों में भटकने वाली भिखारी से करो। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में दृश्य एक ही हैं, वर्णन भी शायद एक सा हो, पर दोनों में कितना भेद है। एक व्यक्ति भिक्षुक का अभिनय करके आनंद ले रहा है और दूसरा सचमुच दुख कष्ट से पीड़ित है। ऐसा भेद क्यों है? एक मुक्त है और दूसरा बद्ध है। तो ऐसे उदात्त व्यक्तित्व के विकसित होने के लिए स्वामी जी युवकों को आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने ऐसे युवकों का संघ भी निर्मित किए जो इस भावधारा को प्रचारित प्रसारित करने में आज भी निरंतर संलग्न है। स्वामी जी के अनुसार युवा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसके चेहरे पर तेज हो, देह में शक्ति हो, मन में उत्साह हो और बुद्धि में विवेक हो, हृदय में करुणा भाव हो और मातृभूमि के लिए प्रेम हो, चेतना में संयम हो और मन में स्थिरता हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, सिंह जैसे निडर हो और ऊंचे स्वप्न हो, सत्य जिनके लिए भगवान हो और व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो और गरीबों का मित्र हो, सेवा के लिए तत्पर हो, चरित्र शुद्ध हो। ऐसा व्यक्तित्व ही ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने चरम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।